इस तिमाही में हमने देखा है थोड़ा सा लॉस बढ़ा है। इनफैक्ट लॉस आया है 16 नहीं, आई बेग योर पार्डन, ये Q3 मैंने गलती से खोल लिया। Q4 में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी थी। Q4 कंसोलिडेटेड बेसिस पर लॉस जो आया वो करीब 53 करोड़ का आया। ऑपरेशनली थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है, रेवेन्यू कुछ फ्लैट दिखाई दिया है। स्टैंड अलोन बेसिस पर वॉल्यूम्स में पिकअप ज़रूर नज़र आ रहा है। अब ओवरऑल एग्जैक्टली हुआ क्या है और FY25 में स्थिति कैसी बनेगी ये समझना ज़रूरी है, इसी पर बात करेंगे। हमने नंबर्स आपके सामने कर दिए हैं पेश, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन प्रदीप जी। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। ये थोड़ी सी सबड्यूड परफॉर्मेंस देखा गया है, इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर से कुछ कुछ वो वीकनेस परसिस्ट हो रही थी। क्या वजह है? ये अभी भी क्या बड़े डंपिंग का सामना लोकल इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है, इसीलिए हमारे नंबर्स थोड़े से वीक? जी, दरअसल बात यह है कि एकमात्र डंपिंग है जो हमारे पूरे होराइजन में नेगेटिव है, बिकॉज वो फुल्ली सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी है उनकी, और वो ग्लास उनका सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में आ रहा है हिंदुस्तान में। और वैसे जहाँ तक ऑफटेक का मामला है, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ऑफटेक है। यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स अच्छे हिसाब से बन रहे हैं, और मार्केट का आउटलुक भी बहुत अच्छा है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। सो सोलर पैनल्स का कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग है, एंड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स आल्सो प्रॉफिटेबल टुडे। इसमें चीज़ ये है कि एक एग्जेम्पशन है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से, जो कि 31 मार्च को ख़त्म होने वाला था। और ये पॉल अनाउंस होने की वजह से ये एग्जेम्पशन जो है इसको 30 सितंबर तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, और 1 अक्टूबर से वापस लागू हो जाएगा। मैं कई फंक्शनरी से मिला हूँ सरकार में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, दे हैव ऑल सेड गवर्नमेंट इज गोइंग टू विड्रॉ द एग्जेम्पशन, व्हिच मींस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी विल बिकम लायबल, leviable on the imported glass. That will give us some relief. ये तो एक चीज है। इसके अलावा जो है कि अभी जो रेड सी में प्रॉब्लम आ रहा है शिपिंग का, इसके फ्रेट रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो कंटेनर $700 में आया करता था हिंदुस्तान चाइना से, अब वो $3500 में आ रहा है। तो ये जो $2800 का रेट बढ़ गया है, इसका तो इम्पैक्ट ग्लास प्राइस में आएगा ही आएगा, और वो आने से हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो हो सकता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी तो नहीं आई, लेकिन प्राइस राइज हो गया तो हमारे लिए तो एक ही बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी रिलीफ दिखना चाहिए जब तक ये लास्ट करता है। तो कुछ दिन के लिए तो मिल ही जाएगा इसका फायदा। मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगी फिर FY25 के लिए डिमांड आउटलुक कितना बेहतर है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है भारत में भी रिन्यूएबल्स की डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। ये कितना ड्राइव कर सकता है आपके लिए डिमांड? कितनी वॉल्यूम्स में और बढ़त देखने को मिल सकती है? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग अब ये आपने Q4 में एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ एंजॉय की है। जी, अभी देखिए अपने हिंदुस्तान में पिछले साल 12 गीगावाट की जगह 16 गीगावाट का डिप्लॉयमेंट हुआ, और हमारे यहाँ पे करीब 42 गीगावाट का तो जो है ALMM अप्रूव्ड है ऑलरेडी कैपेसिटी। इसके अलावा करीब सब मिला के करीब 65 गीगावाट की कैपेसिटी है। और जिस तरह भारत सरकार का मूड दिख रहा है, वो बहुत जोर से सोलर पावर को स्थापित करने में लगे हुए हैं। सो डिमांड तो इतना होगा कि मेरे ख्याल से हम तो खैर ऑलरेडी अपना पूरा माल बेच रहे हैं, लेकिन 4 मैन्युफैक्चरर और हैं सोलर ग्लास के, उनका पूरा माल नहीं बिक रहा है। मेरे ख्याल से पूरे सोलर इंडस्ट्री में सेल्स में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्वांटिटी में, प्राइस में ही मेन है जो कि है। और वो भी कुछ उसमें समझौता या कुछ उसमें सुलझने वाला जैसा मामला नजर आ रहा है। ओके, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगी सर कि गोइंग फॉरवर्ड क्या कैपेसिटी बढ़ाने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, क्योंकि डिमांड में पिकअप ऑफ कोर्स आता दिखाई दे रहा है। कितना और इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए? देखिए, हमारे पास 1000 टन और एक्स्ट्रा बनाने की सारी सहूलियत है। बैच हाउस तैयार है मेरा फॉर न्यू प्लांट, मुझे उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन काफ़ी लगता है,
सोलर ग्लास में, वो भी तैयार है, उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी डालनी पड़ेगी, विच विल मेक इट इनएक्सपेंसिव फॉर अस। तो हमें हमें उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना किसी और को करना पड़ेगा। और हम तो तैयार बैठे हैं, जैसे कुछ हालात में सुधार दिखेंगे तो हम तो ग्रोथ के लिए हम तो ग्रो किए ही हैं और आगे भी करेंगे। नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर बोर्ड से अप्रूवल ले लिया है 750 करोड़ रेस करने का, तो हम अज्यूमिंग कुछ प्लान है। वो अभी जो लिया है फिलहाल, उसका लेने का मेन यही है कि जो डेट है, हम डेट को उतारना चाहते हैं। ओके। हाँ जी, करीब 533 करोड़ है। हम 200 करोड़ के डेट में कंफर्टेबल हैं, तो ये रुपया लेके हम डेट उतारने का सोच रहे हैं। ये जो आपने रेड सी वाली क्राइसिस की बात की, उसके मद्देनजर फिर यहाँ से आगे रेवेन्यू मिक्स डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट मार्केट कितना डोमेस्टिक के फेवर में रहेगा FY25 में? जो डोमेस्टिक मार्केट में तो फेवर में ही रहेगा, क्योंकि जो इंपोर्टेड मॉड्यूल्स आ रही थी बहुत ही सस्ते दाम में, जी। बहुत ही, तो बल्कि इतने सस्ते दाम में आ रही थी कि वो विश्वास के बाहर था। तो उसमें भी फ्रेट तो पूरा ही लगेगा। तो जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके भी प्राइसेस में कुछ अपटिक होने की संभावना है। साथ ग्लास की भी प्राइसेस में अपटिक होगा। और यहाँ से जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल यूएसए में, हम मतलब यहाँ की इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, वो भी चालू ही रहेगा अभी। तो जब यूएस में प्रोडक्शन आ जाएगा तब उस समय उन लोग क्या व्यू लेते हैं वो देखना पड़ेगा उस समय, लेकिन अभी तक तो ठीक ही है। अच्छा, आपने 2-3 दफा प्राइसिंग अपटिक की बात की, तो कितना इजाफा देखने को मिल सकता है प्रदीप जी प्राइसिंग में, और ये आपके मार्जिन्स के लिए फिर? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने 2-3 दफा प्राइसिंग मेंशन किया, प्राइसिंग अपटिक, तो रफली आप कितना पेंसिल इन कर रहे हैं प्राइसेस में इजाफा आना, और ये कैसे कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा आपके मार्जिन्स के लिए? ये थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग, मैं कभी नंबर्स नहीं देता कभी भी। जी। तो इशारा कर दिया कि $700 का कंटेनर था, अब $3500 का हो गया है। तो जो इस धंधे में है वो समझ लेते हैं कि इसमें कितना फर्क पड़ेगा इसके प्राइस में, और मैं अपने मुंह से क्यों बोलूंगा। लेकिन कम से कम जो अभी के हालात हैं, इससे कुछ सुधार तो जरूर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा था 25% प्राइस करेक्ट हुआ था। जी। पूरी भरपाई हो पाएगी? मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा कि डेफिनेटली इट विल बी बेटर फॉर अस। अब देखिए, ये इस क्वार्टर का करीब 1.5 महीना 2 महीना तो करीब करीब निकल गया। जी। 1 महीना बचा है, तो इसमें देखें क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो अगला क्वार्टर है, डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ओके प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ कह दिया है कि बिना कहे कह दिया है कि किस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा। गुड लक टू यू फॉर FY25। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बोरोसिल रिन्यूएबल, ये क्वार्टर थोड़ा सा पेनफुल रहा था, बड़ी डंपिंग चाइना वियतनाम जैसे मार्केट से हो रही है, लेकिन आगे स्थिति कुछ बेहतर होने की उम्मीद। 481 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड। चले लेंगे बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।